मजबूत करेंगे। साथ ही साथ सड़क पर भी अब हमारा गठबंधन संघर्ष करेगा और आगे आने वाले दिनों में जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और हम लोग आए थे, औपचारिक मुलाकात थे, एक शिष्टाचार की मुलाकात थी। सब लोग जो जीत कर आए हैं उनको रूप से बधाई। और इस गठबंधन के जो और नेता हैं, ओवैसी साहब हैं, मायावती जी हैं, सब लोगों को बधाई और धन्यवाद। चलिए अब बात करेंगे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस बार जीत करके आए हैं। पहले भी विधायक रह चुके हैं, अब तो इमाम साहब, सबसे पहले आपको मालूम बात जीतने की। शुक्रिया साहब। सर क्या कहेंगे, क्या मुद्दे बैठे, सरकार को कैसे घेरेंगे आप? सरकार को घेरने के जो तरीके हैं उन तमाम तर तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी तो हम लोग आए थे ग्राम डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के जो हमारे संयोजक हैं, जो हमारे लीडर हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने, इनका मार्गदर्शन लेने के लिए इनसे गुजारिश करने के लिए आए हैं। और हमारी लड़ाई चूँकि बिहार में तीसरी ताकत के तौर पर बिहार की जनता ने हम पर विश्वास किया है। सत्ता पक्ष की गलतियों को हम बेनकाब करेंगे और विपक्ष भी जहाँ कमज़ोर पड़ेगा और विपक्ष जिन चीज़ों को नज़रअंदाज करेगा, हम ईमानदारी के साथ उन बातों को उठाएंगे। ये बात कही जाती है कि हम निष्पक्ष हैं, कुछ लोग पक्षधर होते हैं, और हमने कहा न हम निष्पक्ष हैं न पक्षधर हैं, हम सत्य के पक्षधर बनेंगे और सच्चाई की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। खासकर सर देखा जाए तो सीमांचल के इलाके से आपकी पार्टी मुकम्मल तरीके से जीत कर आई है, तो सदन में बात को रखने के लिए इस इलाके में गरीबी बहुत ज़्यादा, शिक्षा की वही बेहद कमी है, कैसे इसको उठाएंगे? देखिए, आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा शोषण और दोहन हुआ है तो सीमांचल, बाढ़ से प्रभावित हुआ इलाका, और स्वतंत्रता की प्राप्ति के वक्त बिहार का सबसे खुशहाल इलाका। बिहार के दूसरे इलाके के लोग जाकर वहाँ कारोबार करते थे, मजदूरी करते थे। पंजाब के मजदूर आकर हमारे लोगों के मसला से, और आज बिहार में सबसे निरक्षर, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, सबसे ज़्यादा पढ़ाई, बच्चों की मौत सबसे ज़्यादा हो, पानी सबसे ज़्यादा खराब हो, पलायन सबसे ज़्यादा हो। और आपको बड़ा अफसोस होगा मुझे कहने में शर्मिंदगी हो जाएगी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी सबसे ज़्यादा अगर वहाँ है बेटियाँ अगर वहाँ इस जगह पर पहुंचा दिया। अंग्रेजों के काल में भी ये ऐसा शायद साहस नहीं किया था जो हमारे साथ किया गया है ना। तो हम लोग उसकी लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़े। यही वजह है कि वहाँ की जनता ने आभार से बड़ी मजबूती से हम पर बड़ी उम्मीद की है, हमारी बड़ी जिम्मेवारी कि हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम घिरे हुए रह जाएंगे सीमांचल में। हम बिहार के शोषित पीड़ित जो लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, सबकी लड़ाई लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे मुल्क में इंसाफ की एक तवाना आवाज़ अपने आप को बनाने की कोशिश की, और जनाब देवेंद्र यादव साहब ने और जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब ने, जो इस गठबंधन के हमारे जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों ने बिहार में जो तजुर्बा किया है, पूरे देश में इस तजुर्बा के लिए जनता वो इंतजार कर रही है। हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे, सड़क से सदन की लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ। आखिरी सवाल, देवेंद्र यादव जी और उपेंद्र कुशवाहा सीनियर लीडर हैं, काफ़ी अनुभव रहा है केंद्र में भी, राज्य की राजनीति में भी, कुछ खास टिप्स जो सभी विधायकों को मिला हो? अरे अभी आशीर्वाद लिया है और मार्गदर्शन लेते रहेंगे। ये तो हमारे मार्गदर्शक हैं, ये हमारी तो बड़ी बात है ना। दो तजुर्बाकार बुजुर्ग हमारे दरमियान में हैं और इनके मार्गदर्शन पर हम लोग पूरी तैयारी के साथ काम करेंगे। अभी मामला ये है कि अभी देखें कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्या है। अभी यही सरकार के नाक के नीचे बिहार में सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर पटना से, जहाँ डीजीपी बैठता है, चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, गवर्नर साहब रहते हैं, 40 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़की को जलाया जाता है, और वो लड़की सिसकती हुई कहीं और नहीं, यहाँ तो वहाँ रहा प्राइवेट नर्सिंग होम में, उसके बाद पटना के सबसे मशहूर हॉस्पिटल सरकारी पीएमसीएच में आती है। उसके बावजूद भी मीडिया को खबर नहीं पहुंच पाती है। लोकतंत्र की हत्या हो रही। उस लड़की को तो जलाकर मनबढ़ू लोगों ने और वहां के अपराधी ने तो जलाया ही है, लेकिन ये भी ये है कि देश की लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि लोकतंत्र में मीडिया की जबान बंद की जा रही है। मीडिया काहे चुप हो गई है, क्यों खामोश हो गई है? मीडिया को किसका भय है? अगर सोशल मीडिया के लोग नहीं हो तो उसकी आवाज नहीं उठती है। आज भी रांची को मेरी एसपी से बात हुई, और आज भी खौफ में जीती है उसकी छोटी बहन। धमकाया जाता है उस अपराधी के चचा, धमकाते हैं कि तुमको मुकम्मल तरीके से उठाएंगे। हम तो मुबारकबाद देना चाहिए। मैं कल वहाँ गया, मुझे वहाँ लगा कि अल्पसंख्यक की बस्ती छोटी सी है, कमजोर लोग हैं, लेकिन मुझे लगा, मैंने वहाँ के समुदाय के लोगों से बोला, मैं वहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि लोगों ने इसको जात धर्म का शक्ल नहीं दिया। सभी लोग खड़े हैं वहाँ पर कि नहीं साहब, इंसाफ की लड़ाई होनी चाहिए।
उसके लिए वहां के लोगों को साधुवाद देता हूँ। लेकिन बिहार की निकम्मी सरकार और पुलिस ने जो इस मामले को दबाया, 15 दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी हो रही है, उससे पहले क्यों नहीं हुई? जब करगिल चौक पर कुछ पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आकर के हंगामा कर रहे हैं, तब वहां पर किरण नाम की एक लड़की है जो पूरी साजिश में शामिल रही इस खबर को दबाने में, और जब उस लड़की के नाम पर पैसा वसूल करने में उसका भी किरदार सामने आया है। अब तक पुलिस ने तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस का मामला यह है कि पुलिस का जो मिजाज है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सिर्फ उस खातिर मकतूला के लिए हम लोग इंसाफ नहीं चाहते हैं कि उसको मुआवजा मिले और जालिम को फांसी मिले, बल्कि ऐसा करतूत जिन पुलिस अहलकारों की नाकामी की बुनियाद पर हो रही है, ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं बल्कि ऐसे लोगों को नौकरियों से हटाया जाए। उसके बगैर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन दुरुस्त नहीं हो सकता। सर एक सवाल है, बीजेपी लव जिहाद के मामले को तुल ले रही है। नहीं, देखिए, बीजेपी इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये मामला कैसे लव जिहाद का नहीं है, और ये जुमला वो बिगड़ेल जबान वाला बोल रहा है और कह रहा है कि इसके लिए कानून लाने की जरूरत। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ के प्रेम को और यहाँ की मोहब्बत को बिगाड़ने के लिए जो लोग इससे बिगड़ेल भाषा बोलते हैं, ऐसे बिगड़ेल वालों के लिए पहले कानून बनना चाहिए, है ना। राजनीति में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं जो हर मामले को धर्म के चश्मे से देखें। सांप्रदायिकता की जहर जो लोग बोलते हैं, सबसे पहले उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये जो लोग भी इस वक्त ये बात बोल रहे हैं, उनकी बेटियां अगर होंगी, अगर उनकी बेटी होती तो क्या कहेंगे, है ना। ये मामला लव जिहाद का नहीं है, बल्कि 29वीं तारीख को जब उसकी छेड़खानी हुई तो उसकी मां ने जाकर उनके बाप से शिकायत की, उनकी मां से शिकायत की। उसने कहा मैं डांट दूंगा, और 30 तारीख को वो लड़की अगर प्रेम करती तो उसके साथ चली जाती। प्रेम का कोई मामला नहीं था, उस लड़की का रिश्ता हुआ था। वो जबरन उस लड़की को, उस गरीब और बेवा की बेटी को जबरन उसके साथ गलत करना चाह रहा था, उसको ले जाना चाह रहा था। उसने इनकार किया, जिसकी वजह से जलाई गई वो। ये मामला कहां से लव जिहाद का हो गया? लव जिहाद का मामला तो लड़की कहीं लटक जाती, चौराहे पर उसको जलाया गया। ये मामला, इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं ये लोग हैं जो लोग समाज को शांति और इंसाफ देने से कतराने वाले लोग। आखिरी सवाल सर, पहले एक थे अब 5 हैं आप लोग। 5 नहीं है, 6 हैं। हमारे घटक दल के लोग जो जीत कर आए हैं बहुजन समाजवादी से, वो हमारे साथ है। हम लोगों ने कहा है जुल्म और नाइंसाफी के ताबूत को 4 कंधा देने के लिए और 2 गड्ढा खोदने के लिए काफी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तरुलमान साहब ने साफ कर दिया कि बिहार में जो है कि सारे मामले को विधानसभा में उठाए जाएंगे। अब देखना है कि सरकार को किस तरीके से घेरने का काम रालोसपा और MIM के गठबंधन के लोग करते हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश कुमार के साथ आफ्ताब आलम, सनमार्ग लाइव।